हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमसे छोटे मेरे भाई बहन हैं उनको मैथ से लगता है डर, तो उस डर को भगाने के लिए आप लोग को इस वीडियो को दे रहा हूं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देखिए अंत तक कि कैसे मैं मैथ पढ़ता था। अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोग को दे दूंगा कि कैसे पढ़ता था और बोर्ड एग्जाम में कैसे मैथ को लिख कर आया था और कितना नंबर आया था, ये अभी बता दूंगा। और आप लोग को कौन सी बुक अच्छे से पढ़ना है और क्यों मैथ से लगता है डर, और आप लोग को डर को भगाने के लिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी लेट का। पहली बात करते हैं कि भैया हमें मैथ से डर लगता ही क्यों है। तो आप लोग को बता दूं कि मैथ से डर लगता है इसलिए कि आप लोग उसे कभी सॉल्व करने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं। अगर आप लोग को बता दूं कि जिस भाई का मैथ अगर तेज होगा यानी बहुत अच्छा से आता होगा तो वह इस वीडियो को फॉलो मत करिएगा। अगर जिस भाई को मैथ एकदम आता ही नहीं है यानी उसको मैथ का ज्यादा से ज्यादा पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों मैथ में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो वह इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए एक एक बात को आप लोग को शेयर करता हूँ। पहली बात करते हैं कि भैया मैथ को कहाँ से शुरू करें और मैथ में कैसे इंटरेस्ट जगाएं। तो आप लोग को बता दूं कि मैथ को हार्ड सवाल से कभी भी शुरू मत करना। यानी हार्ड सवाल बोले तो सबसे कठिन सवाल, जैसे मान लो अगर आप लोग त्रिभुज का एक सवाल उठा लेंगे तो आप लोग को उसमें इतना प्रमेय आता है कि आप लोग को दिमाग में डाउट चलता ही रह जाएगा। जैसे जब मैं पढ़ता था क्लास 10th में तो क्या करते थे, जब टीचर पढ़ाते थे त्रिभुज वाले को तो बोर्ड पे लिख देते थे AC बराबर DC, या इसको विक्षेपित करेगी तो इसको काटेगी, तो कुछ भी नहीं पता चलता था। सिर्फ मैं सोचता था कि अपने मन से ABCD लिख दे रहे हैं। क्या आप लोग को भी ऐसा डाउट चलता है? तो मुझे भी ऐसा ही चल रहा था। अगर आप लोग को चलता है तो बताओ। अब बात कर लेते भैया आसान सवाल कहाँ से मिलेगा। तो देखो आप लोग को बता दो, त्रिकोणमिति का एक चैप्टर है जो अब मेरा फेवरेट चैप्टर था। यानी जब भी मैं बैठता था पढ़ने के लिए तो उसको तुरंत बुक को उठाता था और त्रिकोणमिति में से एक दो सवाल निकालकर तुरंत सॉल्व करने लगता था। जब सॉल्व करने लगता था तो मेरा आंसर आने लगता था। जब आंसर आने लगता था तो मेरा इंटरेस्ट जगने लगता था। यानी जब मुझे नींद नहीं आती थी कि मैं सोचता था कि एक दो सवाल और हल कर लूं। ओके, तो आप लोग को क्या करना है कि बुक से पूरा आसान सवाल को पहले निकाल लेना है। अब कहेंगे भैया हम तो निकाल पाए नहीं, बुक को तो छुए ही नहीं है कि कौन सा आसान है कौन सा कठिन है। कहाँ से पढ़ें? ऑफलाइन कोचिंग जाते हो ना? अगर नहीं जाते हो तो भी बताओ, अगर जाते हो तो ठीक है। तो आप लोग को सवाल कुछ हल कराए होंगे, वह रफ बचा होगा, रफ लेकर एकदम सॉल्व करो। अब कहेंगे भैया मुझे एक भी सवाल ही नहीं आता है, कैसे मैं हल करूंगा? तो देखो आप लोग को बता दूं कि मेरे पास एक रफ है। यह रफ किस लिए है? काला पेज का जिसे हम लोग बोलते हैं रफ, और व्हाइट पेज का होता है उसे बोलते हैं नोटबुक। यानी आप लोग को फेयर बनाते हैं। तो आप लोग को फेयर वाली कॉपी नहीं लेना है, आप लोग को एक रफ लेना है जिसको रफ पूरा एकदम भर देना। यानी क्वेश्चन को उठाओ, इस पे सॉल्व करो, एकदम पूरा रफ को भर दो। देखो इधर मेरा पूरा रफ भरा हुआ है क्योंकि ये इस पर मैं लिख लिख कर इसको भर दिया था। और आप लोग को भी ऐसा ही काम करना है, रफ लेना है, फेयर लेना है। यानी उसमें सवाल एक लो, उसको हल करो। नहीं आता है फिर सवाल को देखो कैसे कैसे मेरे टीचर कोचिंग में हल कराए। अगर ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन कैसे हल कराए हैं। अगर नहीं पढ़ते हो कहीं से, समझ में नहीं आता है कि भैया किस चैनल से पढ़े और किस चैनल से नहीं पढ़े, तो आप लोग बताइए, मैं बता दूंगा कि मैं किस चैनल से पढ़ा था, कि ऑफलाइन पढ़ा था, मैथ कहाँ से पढ़ा था क्लास 10th में। तो आप लोग को पूरा एकदम डिटेल में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उस चैनल से पढ़ सकते हैं। देखो मैं बता दूं, इस वीडियो को अलग से बताऊंगा कि मैं किस चैनल से पढ़ा था और कौन सी बुक से पढ़ा था। तो आप लोग को भी क्लास में NCERT चलती होगी, उसी को आप लोग को फॉलो करना है। NCERT नहीं चलती यानी साइड बुक बहुत से बच्चे लेते हैं, कहीं कहीं मनोहरे की चलती है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि मैं 100% बता दूं कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है NCERT का, प्रश्नावली से तो आता ही आता है, लेकिन उसमें का उदाहरण ज्यादा से ज्यादा दे देता है। और ऑफलाइन कोचिंग में क्या गलती करते हैं, एग्जाम्पल को बताते ही नहीं है और प्रश्नावली खत्म करेंगे। अब लड़का भी खुश, यानी वो भी सोचे कहेगा घर पे जाके अपने दोस्तों से कि मेरा 5.2 खत्म, 5.6 खत्म। लेकिन उदाहरण अगर खत्म कर रहे हो साथ साथ तब तो ठीक है, उदाहरण नहीं खत्म कर रहे हो, सिर्फ प्रश्नावली खत्म करते जा रहे हो और बुक भरते जा रहे हो और खुशी भी हो कि मेरा प्रश्नावली खत्म, सिलेबस खत्म, बहुत मजे से बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाऊंगा, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी आप तो बोर्ड एग्जाम दिए नहीं, हम लोग दे चुके हैं, हम लोग को पता चल गया। क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन आता है। और आप लोग को बता दूं कि मैथ में नंबर लाने का तरीका बहुत आसान होता है। जैसे बता दूं, अगर आप लोग को हिंदी में वीडियो चाहिएगा तो बता दीजिएगा कि कैसे हिंदी को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ते हैं, बता दूंगा। लेकिन मैथ में नंबर लाने के लिए क्या आसान होता है, आप लोग जाएंगे पेपर देने, तो अगर वह क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग तुरंत आंसर देंगे
चाहे आपकी राइटिंग सही हो या गलत हो, राइटिंग कैसी भी हो, बस वो लिखा है 2 5 जो लिखे उसमें मल्टीप्लाई किया हुआ समझ में आना चाहिए कि बच्चा क्या किया है, तो आप लोग को नंबर फुल में से फुल मिलेगा। क्योंकि मैं अपना बता दूं, मेरी राइटिंग बहुत खराब थी, लेकिन मैं उसको कर क्या था, हर एक सवाल को सही सही, तो मेरा नंबर मिला था अच्छा सा नंबर। मैं जितना जोड़ा था उतना ही नंबर मिला था, ना इधर ना उधर। आप लोग को भी ऐसे ही करना है, राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करना नहीं है और आप लोग को सवाल पर ज़्यादा फोकस करना है, यानी सवाल आप लोग को आना चाहिए। अब यह नहीं कि भैया आप कह रही है कि राइटिंग पर फोकस नहीं करें तो हम लोग राइटिंग वाइटिंग नहीं बनाएंगे, तुरंत सवाल हल कर कर चले आए, तो ऐसी गलती नहीं करना है। आप लोग को राइटिंग ऐसे लिखना है कि जो हमारा कॉपी चेक करने वाला है उसको अक्षर समझ में आना चाहिए कि बच्चा क्या लिखा है। अब जैसे मान लो एक बात बता दूं कि बहुत से बच्चों को डर लगता है कि भैया मैं कैसे क्लास 10th में पास होऊंगा, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी, आप लोग बताइएगा। क्योंकि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हैं, वो कैसे पास हो जा रहे हैं। आप लोग को भी गाँव में होंगे तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हूँ कि जो लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे वो भी पास हो जा रहे हैं। तो क्या सरकार नहीं पास कर रही है? नहीं विश्वास है तो आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि कैसे बच्चे पास हो। जैसे मान लो एक बच्चा था, उसको क्वेश्चन ही नहीं पढ़ने आ रहा है कि उसमें पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद की रचना पूछ रहा है, उनके पिताजी का नाम पूछ रहा है, तो क्या लिख देगा? जो उसके दिमाग में चले वही लिख देगा। जब जो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा है वो पास कैसे हो जा रहा है? इसीलिए आप लोग को ज्यादा से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो भी एग्जाम्पल। पर्सनालिटी तो सॉल्व करना ही करना है एनसीईआरटी का, लेकिन एग्जाम्पल। तो हम लोग बात कर रहे थे कि मैथ को कैसे तेज करें। मैथ का तेज करने का फंडामेंटल क्या है, तो 3 से 4 तरीका है। पहला सूत्र याद करो, दूसरा ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस दो। आप लोग का 100% मैथ में अच्छा नंबर आएगा। और आप लोग आने वाला अब नवंबर, तो आप लोग को एनसीईआरटी अब खत्म कगार पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे अपना एनसीईआरटी खत्म करने वाले होंगे पूरा पढ़ के। अब उन लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लगाना है, अनसॉल्व पेपर लगाना। मैं अनसॉल्व पेपर रखा हूँ, अगर आप लोग कहेंगे तो बता दूंगा कि अनसॉल्व पेपर कैसे हल करते हैं, क्योंकि मैं कैसे हल किया था। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, अनसॉल्व पेपर को लेते हैं पूरा लाइन से हल करना। ऐसा नहीं करना है, अनसॉल्व पेपर को लेना, उसमें देखना है कि किस क्वेश्चन पर ज्यादा पूछा गया है। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि भैया हम लोग अपनी रफ्तार कैसे बढ़ाएं मैथ में, जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करें। तो देखो यह मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूँ। क्या किया था मैं कि रफ लिया था और एक क्वेश्चन कर लेता था और उस क्वेश्चन को सॉल्व करता था। एक बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार, कि आप लोग के दिमाग में मल्टीप्लाई जो होता है उसमें सेट हो। जैसे मान लो कोई आप एक सवाल ले लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन वाला ले लीजिए, और उसमें फार्मूला बड़े बड़े आते हैं, उसका पाई का मान रखना रहता है, फिर बड़े बड़े डिजिट आते हैं, उसको गुणा करना रहता है। जैसे मान लो अगर एक सवाल है, आप लोग उसको 5 बार कर दोगे, जैसे मान लो 22 का गुणा 23 में आ गया, तो जल्दी से तो कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर उसको किए रहोगे तो फटाक से आंसर दिमाग में आ जाएगा, अच्छा 22 का 23 का गुणा इतना आएगा। अब आप कहें भैया का कहने का मतलब क्या निकला है कि सवाल रटो, रटना और प्रैक्टिस करना दोनों में अंतर है। रटना क्या होता है, वहां पर क है तो रट लो क है, लेकिन प्रैक्टिस करना, उसको बार बार रिवाइज करना। देखो आप लोग जब रिवीजन करोगे तभी डिवीजन होगा। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं, आप लोग बताए भी होंगे आपके टीचर कि बेटा रिवीजन करो, तो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना मैथ में। प्रैक्टिस तो धुआंधार करो, क्योंकि अब आप लोग के पास 3 महीने बचा हुआ है। जितना जान आप लोग के शरीर में पूरा झोंक दो मैथ में, और मैथ में आप लोग चाहेंगे तो 100 में 100 भी ला सकते हैं। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।